हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग झारखंड सचिवालय का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे पेपर 2 के लिए कोटा का, जिसमें से हम लोग गद्य भाग और नाटक का सेक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके थे। पद भाग में हम लोग जो स्टार्ट किए थे बुक था एक मौनी फूल। तो एक मौनी फूल में हम लोग को 28 कविताएँ पढ़नी थी, जिसमें से हम लोग जो है सो प्रार्थना, हर हरि मिलन, बैंगन पोड़ा, चंद्रपूरा दर्शन, धधायल मूसा, हमें तोहर से नाय कुहू मांगब, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ईटा हकै कहाँक नयाय, नित गजगज काहे करे मोके, गधेक बाप कहे होतो और चमचा। तो ये सब हम लोग जो है सो आज कंप्लीट करेंगे 7, 8, 9 और 10। तो अगर आप नया जुड़े हैं चैनल पर तो, और झारखंड सचिवालय यानी झारखंड सीजीएल का अगर तैयारी कर रहे हैं और आपका अगर खोटा मेंस पेपर है तो आप इसका प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 1 से देखिएगा। तो पूरा चैप्टर जो है पूरा डिस्कशन के साथ फुल डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है हिंदी में, जो खोटा था उसका, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्लास नंबर हम लोग का आज 56। ठीक है, 56वां क्लास है आज हम लोग का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। धधायल मूसा हो गया था, हमें तोहर से ना क्यों मांगब, ये भी हो गया था। हम लोग पढ़ेंगे ईटा हकै कहाँ के न्याय। तो छोटा छोटा कविता है जो कि संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है, तो उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये हो गया 6, यहाँ से 7। ईटा हकै कहाँ के न्याय, मतलब है इसका ईटा हकै कहाँ के न्याय। ये जो खोटा बात लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया क्या कि यह कहाँ का, यह है कहाँ का न्याय, यह है कहाँ का न्याय। ठीक है, तो इसको हम लोग चैप्टर को अब समझते हैं। इसका भावार्थ क्या है कविता का, उसको हम लोग समझेंगे कि वर्तमान में बेटी का पिता कैसे अपनी बेटी के विवाह के लिए परेशान होता है, इसका वर्णन इस कविता में इस प्रकार किया गया है। दूल्हे की तलाश में कई जगह भटके गोला सिरवार जो है वो कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल से सटा क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल से सटा क्षेत्र है। संथाल परगना हर जगह तलाश किए किंतु तलाश पूरा नहीं हुआ। एक जगह एक लड़का मिला जो बूढ़ा था किंतु उसे जवान लड़की चाहिए था। दूसरी जगह लड़का अनपढ़ था किंतु उसे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए था। इसी तरह एक नौकरी वाला लड़का मिला जो खुद गेंडे की तरह था लेकिन दुल्हन सुडौल यानी बहुत ही खूबसूरत चाहिए था। इसी तरह जब पता चला कि एक लड़का BCCL में काम करता है तो वहाँ गए किंतु उसने 50,000 और गोरी लड़की की मांग रखा। कुछ अमीरों के घर भी गए, उनके पास सब कुछ था, फिर भी उस धनी परिवार ने मोटर कार की मांग रखी। बेटी का विवाह करना मेरे लिए मुसीबत हो गया किंतु लोग नगद रुपयों की मांग करते हैं। कुछ लोगों का अलग अलग फरमाइश है, कुछ लोग तो हम पर हंसते हैं। मैं उन भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे स्थिति पर आप हंसे मत। हो सकता है आप भी एक दिन किसी बेटी का पिता बने। यह कहाँ का न्याय है कि बेटी के पिता को सभी लोग उसकी आशाओं और उम्मीदों को बहाने का काम करते हैं। और कुछ जो लाइन यहाँ से इम्पोर्टेंट है खोटा में लिखा हुआ है, जो हो सकता है एग्ज़ाम में दे दे, तो इसको हम लोग समझेंगे कि बेटिक दाए हमार भैलय विषाद, केहू मांग करा टका नगद, केहू कहे नाना रकम फरमाइश, केहू रहे
होश हायस होइस ना भय देखी हमर ताप। देखिए यहाँ पे अच्छा समझिए कि बेटी के दाय हमार विषाद, केव केव मांग करे टका नगद, केव कहे नाना रकम फरमाइश, केव रहे हंसाए हंसाए। मतलब कोई रहता है हंस हंस के, हंसिया ना भाई देखी हमर ताप, सभिन हम एक दिन बेटिक बाप, ईटा हकै कहाँ का न्याय, बाटिक बाप रे देथिन सभिन बहाय। तो इस तरह से ये लाइन है। तो ये लाइन को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि संतोष कुमार का महतो जी के द्वारा लिखा गया जो एक मौनी फूल है उसी का एक कविता संग्रह था। ठीक है, तो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो कविता है, 4 कविता में हमको लग रहा है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो 2 ही कविता पढ़ते हैं, 2 हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दूसरा है नित गज गज करहे काहे कराए मोके, यानी रोज झगड़ा विवाद करता है मुझसे। ठीक है, ये समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा इस तरह से कि प्रस्तुत कविता में एक शादीशुदा लड़की अपनी काकी सास से कहती है कि थोड़ा हमारे पास आइए, आप उनको समझाने का प्रयास कीजिए कि प्रत्येक दिन वो मुझसे विवाद क्यों करता है। यानी पति के बारे में बात कर रही है। मेरे सर में दर्द है और बुखार भी है, फिर भी वो मुझे लेने के लिए आया है। उसे इतना समझ नहीं है कि जीवन धीरे धीरे गतिशील होता है। यदि वह इस बात को नहीं समझता तो कल पंचायत में 10 लोगों के सामने इस बात को पूछूंगी कि क्यों वह रोज मुझसे विवाद करता है। और इसी बात को कोठा में लिखा गया है कि सुन गो काकी सास, रचिक आवा हमर पास, कहीं सुनी बुझाई दिहिक ओके, नित गज काहे करे मुके, मूड दुखा जर भेलै ताव आइले हाथ लिए, काल विचार करबे 10 गोटाक साँचते, नित गज गज काहे करे मुके। ठीक है, तो इस तरह से था ये दूसरा जो कविता नंबर 8 था कि नित गज गज काहे करा मुके। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। तो बहुत ही जल्द हम लोग का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, 28 कविता इस चैप्टर में। उसके बाद एक बुक हम लोग को बतेगा आंखें का गीत, जिसमें 70 या 72 गीत हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप नया है इस चैनल पे, ठीक है, या शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी वीडियो को आप देखते रहें। एग्ज़ाम आज न कल तो होना ही है, तो आप एक पेपर को इस लॉकडाउन में कंप्लीट करके रखिए ताकि आपके आने वाले भविष्य में आपका ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका इस चैप्टर कंप्लीट रहेगा और एग्ज़ाम में आप जो लोगों का भीड़ है उससे कई गुना आगे निकल जाइएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे और आई होप आप लोग सब बढ़िया से सुरक्षित होंगे, घर में सेफ होंगे। ठीक है, और कोरोना काल है, लॉकडाउन है, इस समय का आप एक बेहतरीन ढंग से इसका उपयोग करिए। छोटा छोटा वीडियो अभी हम अपलोड करना स्टार्ट किए हैं, तो डेली 10 मिनट 15 मिनट इसको देख लिया कीजिए। एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार इसको ज़रूर देखिए। तो जैसे ही आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगर हमको टाइम मिलता है तो इसका MCQ भी हम करवा देंगे चैनल पे ही। ठीक है, तो इससे आपका एक संपूर्ण तैयारी हो जाएगा झारखंड सचिवालय के लिए। फिर आपका एक सीट जो है सो सुनिश्चित हो जाएगा, आप पदाधिकारी बनने के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास को यहीं अभी समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अगर किसी बात के प्रति अगर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में आप जा कर के दे सकते हैं। और आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो आपको इससे फ़ायदा होते रहेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय ऑल।